नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आप 12th तथा 10th की अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे संबंधित आपके लिए कम से कम 10 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें मास कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडिया, एडिटोरियल एंड रिपोर्ट आर्टिकल बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यानी जनसंचार, प्रिंट मीडिया, संपादकीय एवं रिपोर्ट आलेख आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारे से कमेंट करते हैं। आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा होगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है, जनसंचार किसे कहते हैं? अर्थ एवं परिभाषा हमें इसकी लिखनी है। तो उत्तर क्या होगा? जनसंचार से तात्पर्य है किसी भाव, विचार, संदेश या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने की सामूहिक प्रक्रिया को जनसंचार कहा जाता है। एक नंबर का प्रश्न आता है या 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा कि जनसंचार किसे कहते हैं, यानी जनसंचार यानी लोगों से बातचीत जोड़ना, अपने संपर्क जोड़ना। तो जनसंचार से तात्पर्य क्या कि अपनी किसी भाव, विचार, संदेश, जानकारी दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है, ये जनसंचार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, संचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो संचार के कितने माध्यम हो सकते हैं? तो संचार के मुख्यतः 2 माध्यम होते हैं, एक प्रिंट मीडिया हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। तो प्रिंट मीडिया की अगर बात करें तो प्रिंट मीडिया क्या होता है? तो प्रिंट मीडिया होता है, इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक आदि, यानी जो हार्ड कॉपी में होते हैं वो प्रिंट मीडिया हो गया। ठीक है ना? जैसे हमारा पत्र पत्रिकाएं होगी, समाचार पत्र हो गया। तो इससे हमें जो जानकारी मिलती है ये प्रिंट द्वारा किया गया है। ये हमारे पास लिखित दस्तावेज होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात करें दूसरे नंबर पे, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं श्रव्य संचार माध्यम और एक होता है दृश्य संचार। अब श्रव्य संचार यानी जिससे केवल हमें सुना जाता है, ना ये प्रिंट हमारे पास होता है कुछ, हम केवल सुनते हैं। वो रेडियो हो सकता है, ऑडियो, वीडियो कैसेट, टेप रिकॉर्डर, ये आदि वगैरह जो है, जिससे हम केवल सुन सकते हैं। ऑडियो संचार माध्यम हो गया, यानी श्रव्य संचार माध्यम। दृश्य संचार माध्यम की बात करें तो वीडियो, टेलीविजन, मोबाइल आदि। तो मोबाइल और टेलीविजन में दृश्य श्रव्य दोनों होते हैं। तो ये हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विश्व मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है चीन से हुई, किंतु वर्तमान समय में आविष्कारक इसका श्रेय जर्मनी को देते हैं। ठीक है ना? तो वर्तमान समय में हम हमारे पास ये भी ऑप्शन आ सकता है कि कहीं पे लिखा होगा कि जर्मनी को विश्व मुद्रण में क्या कहा जाता है, तो इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। या कहीं कहीं चीन भी पूछ सकता है, तो दोनों आंसर उसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अभी भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि हम आपके लिए संपूर्ण हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, चाहे वो क्षितिज से संबंधित हो या जो वेदांत से संबंधित हो या किसी से संबंधित हो। हम इसके प्रश्न आपके लिए लेकर आने वाले हैं। पीठ पत्रकारिता किसे कहते हैं? पीठ पत्रकारिता से अभिप्राय है कि उस पत्रकारिता को कहा जाता है जिसमें सही समाचारों की अनदेखी करके उससे फैलाने वाले समाचार, यानी सनसनीखेज जिसे कहते हैं, ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का रचनात्मक में प्रयोग किया जाता है। इसे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने के लिए आसान तरीका माना जाता है। यानी किसी खबर को बढ़ा चढ़ाकर बोलना जो है नहीं, वास्तविकता धरातल पे है, और उसको अफवाहों में इतना फैला दिया कि वो आसमान छूने लगा। ठीक है, यानी सनसनीखेज जिसे कहते हैं, उसे क्या है, उसका बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़कर प्रचार करना। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, कोलाज किसे कहते हैं? उदाहरण से ही समझाए। तो कोलाज विचार अभिव्यक्ति की एक विधा है। कोलाज क्या हो गया? जो हमारे विचार है उसको अभिव्यक्त करने का एक विधा है, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं आदि को विभिन्न आकृतियों को काटकर और चिपक कर भाव अभिव्यक्ति की जाती है। कोलाज कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। यह अग्रलिखित है, जैसे कागजों द्वारा, रंगीन सादे कागज, या धागे द्वारा कपड़ों पर,
ठीक है, ये कोलाज का मतलब ये कहीं भी किया जा सकते हैं। तो जैसे विभिन्न तरह के शीशे, चीनी मिट्टी के टुकड़ों द्वारा या विविध लकड़ी के टुकड़ों द्वारा कोलाज बनाया जा सकता है। बाजार में उपलब्ध सजावट की सामग्री द्वारा भी इसको किया जा सकता है। लकड़ी को जलाकर या प्लास्टिक थैलियों में इसको बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। पाक्षिक समाचार पत्र से क्या अभिप्राय है? तो पाक्षिक समाचार पत्र से क्या अभिप्राय होगा? समाचार पत्र का प्रकाशन एक पखवाड़े, पखवाड़ा किसे कहा जाता है? 15 दिन, यानी पक्ष जिसे कहते हैं। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जैसा आता है तो वैसे ही पाक्षिक हो गया एक पखवाड़ा। तो पखवाड़ा 15 दिन का होता है और इससे पाक्षिक समाचार यानी इस 15 दिन में जो समाचार पत्र निकलता है वो पाक्षिक हो गया। जैसे पत्रिकाएं निकलती थी पहले, अब भी निकलती है, मासिक पत्रिकाएं, वार्षिक पत्रिकाएं, ठीक है, या साप्ताहिक पत्रिकाएं, ठीक है। तो ये मतलब वो उतनी दिन में निकलती है जितना उसमें लिखा गया है, जितना उसका नाम है। जैसे मासिक हो गया तो महीने में निकलेगी, वार्षिक हो गया वार्षिक निकलेगी, ये पखवाड़े हो गया तो ये पाक्षिक हो गया तो 15 दिन में निकलेगी, ठीक है, यानी महीने में 2 पत्रिकाएं निकलेगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। समाचार पत्र किस प्रकार का संचार माध्यम है? पूछा जाएगा कि समाचार पत्र जो है वो किस प्रकार का संचार माध्यम, संचार यानी दूसरों को जोड़ना। ये हो गया समाचार पत्र, हो गया जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है, जो प्रिंट मीडिया का एक प्रकार है। प्रिंट मीडिया यानी जो हमें लिखित रूप में आता है। तो ये जनसंचार संचार यानी लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है। लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाना यानी अभिव्यक्ति को पहुंचाना एक जनसंचार का एक माध्यम हो गया, ठीक है। अपनी भाषा में इसको हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मौखिक संचार से क्या अभिप्राय है? मौखिक संचार से अभिप्राय है जिनमें कोई व्यक्ति अपने मुख से बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। जैसे भाषण हो गया, ये मौखिक होता है, ये कहीं हम लिखित से नहीं बोलते, यानी मुंह से हम जो बोलते हैं मौखिक हो गया। जनसभा हो गया, गोष्ठियां होगी, सेमिनार हो गया, ये हम मौखिक बोलते हैं, ये हम लिखकर अभिव्यक्त नहीं करते हैं, या हम जो है इसके पढ़कर भी अभिव्यक्त नहीं, ये मौखिक हो गया, ठीक है ना। जैसे भाषा अपने विचारों को भी अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, जैसे लिखित रूप से और मौखिक रूप से या सांकेतिक रूप से भी हो सकता है, लेकिन ये मौखिक मतलब जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, वर्तमान स्वरूप में मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई है? अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, कुल मिलाकर के हम इसमें 21 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान स्वरूप में मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो रूस, जर्मनी, लंदन, यानी इसकी शुरुआत जो है ये जर्मनी से हुई है। अब बात करते हैं जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा हो जाएगा? तो रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार पत्र, तो ये इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी समाचार पत्र से हुआ है। अब बात करें प्रश्न नंबर 11 की। दूरदर्शन के लिए खबर मानते हैं, लिखने की बुनियादी शर्त आप किसे मानते हैं? सरल भाषा लेखन, दृश्य के साथ लेखन, या कम शब्दों में लेखन, या खबर बताते हुए लेखन। राइट आंसर हो जाएगा यानी दृश्य के साथ लेखन, यानी दूरदर्शन के लिए खबर मानते हैं, लिखने की बुनियादी शर्त आप किसे मानते हैं? तो दृश्य, यानी जैसे देखा जा रहा है वैसे ही हम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, खेल जगत से जुड़ी शब्दावली का उदाहरण है स्टोकिस्टो की चौतरफा बिकवाली, या मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके, या चांद की चमक हुई फीकी, या सेंसेक्स आसमान पर। राइट आंसर हो जाए मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके। तो ये खेल जगत के लिए क्या है जो है एक शब्दावली हो सकती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, समाचार लिखते समय मुख्यतः कितने सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाती है? 3, 4, 5, 6। तो 6 सवाल की जवाब कोशिश की जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को पत्रकारिता की भाषा में क्या कहते हैं? आलेख, विशेष लेख, स्तंभ लेख, फीचर। राइट आंसर हो जाएगा आपका फीचर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, समाचार पत्र में संपादक के विचार को क्या कहा जाता है? संपादकीय,
फीचर एक रिपोर्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी संपादकीय इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। जनसंचार का सबसे नया माध्यम क्या है? टेलीविजन, समाचार पत्र या इंटरनेट? राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र। जनसंचार का सबसे नया माध्यम ये समाचार पत्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर बात करते हैं 17 की। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कहलाता है, यानी समाचार पत्र का जो महत्वपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? विज्ञापन, संपादकीय या फोटो पत्रकारिता? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संपादकीय, यानी बी ऑप्शन संपादकता महत्वपूर्ण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक पत्रकारिता है? अमर उजाला, इंडिया टुडे, दैनिक जागरण? अमर उजाला और दैनिक जागरण समाचार पत्र है, लेकिन ये एक पत्रिका है इंडिया टुडे। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जनसंचार का प्रिंट माध्यम नहीं है? रेडियो, अखबार, पत्रिकाएं? राइट आंसर हो जाएगा रेडियो। ये जनसंचार का प्रिंट माध्यम नहीं है, बल्कि ये क्या हो जाएगा? कमेंट में अवश्य लिखें कि ये क्या है, रेडियो क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे अखबार की एक आवाज माना जाता है? संपादकीय, साक्षात्कार, स्तंभ लेखन? उत्तर हो जाएगा संपादकीय। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा 21। पीठ पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं सचित्र समाचार, मनोरंजन समाचार, सनसनीखेज, उत्तेजक समाचार? राइट आंसर हो जाएगा सनसनीखेज। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 21 क्वेश्चन हमने इसमें लेकर आए हैं। इसके बाद भी हम आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।